उसके बाद फिर उसके बाद चले कि जिनके नाम खुदा ने बदल बदल के लिए मिजाज बन गया तो एक नाच के चंद अशार पेश कर रहा हूँ। पहली मजलिस है इसलिए आगाज है किबला तशरीफ ले एक दफ़ा मिलकर अल्लामा सैयद हुसैन नकवी साहब तो सलामती के लिए मिलके बुलंदतरीन सलाम। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइएगा और थोड़ी सी हौसला अफजाई फरमाइए। जिसको मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, थोड़ा सा बोलेंगे तो मेरी हौसला अफजाई हो जाए। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत बड़ी बात है रास्ता जरा बड़ी मेहरबानी हौसला अफजाई आप दोनों हाथ उठा के बोलो है जरी। जन्नत तो बड़ी बात है रास्ता नहीं मिलता। शेर काबिल है और तवज्जो फरमाइएगा और आखिरी बंदे तक पूरी तवज्जो। नस्लों नस्लों का लहू मांगता है इश्क़ मोहम्मद, ये इश्क़ किसी दौर में सस्ता नहीं मिलता। बड़ी मेहरबानी थोड़ी सी आवाज इसी खिलवाइए। ये इश्क़ किसी दौर में सस्ता नहीं मिलता। शेर समझो और नाज कीजिए अपनी किस्मत पे। ये पैबंद तो मिल जाते हैं धब्बा पैबंद तो मिल जाते हैं धब्बा नहीं मिलता।
जिसे ये शेर अच्छा लगा है जरा बुलंदी से सलावत पढ़े, सलावत पढ़े। ये आले मोहम्मद के पोशाक पे जिनकी, ये आले मोहम्मद के पोशाक पे जिनकी और शेर पेश खिदमत है समाज फरमाइएगा, फरमाइएगा, फरमाइएगा। जैसा कि मोहम्मद के नवासे तवज्जो फरमाइएगा, फरमाइएगा। जैसा नवासे किया है ऐसा कहीं कहीं तारीख में सजदा नहीं, नहीं, नहीं। ऐसा कहीं कहीं तारीख में सजदा नहीं मिलता। और आखिरी शेर नंबर छोड़ रहा हूँ, तवज्जो फरमाइएगा, फरमाइए। खुसूसन जिस रोज से है नहर पे अब्बास का कबूजा, बहुत से शेर छोड़ रहा हूँ, शेर छोड़ रहा हूँ। आखिरी शेर तवज्जो फरमाइएगा, फरमाइएगा। जिस रोज से है नहर पे अब्बास का कबूजा, भूखे प्यासा दोनों हाथ उठाकर मिलकर बुलंदी से बोलो ना हैदरी। जज़ाकल्लाह। इससे पहले कि मैं मौलाना साहब को मिंबर पे आने की दावत दूँ, आप तमाम मौमिनीन से गुजारिश है, हम सालाए गुज़िश्ता भी ये गुजारिश करते रहे हैं कि बराए मेहरबानी वीडियो ना बनाएं। आपको ये तमाम मजालिस पाक मुहर्रम एसोसिएशन के फेसबुक पेज पर और PCN के फेसबुक पे पर मिल जाएंगी। बराए करम कोई भी मोमिन इस मजलिस को रिकॉर्ड करने की कोशिश न करे। बर मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। और मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। थोड़ा सा पीछे बस, ठीक 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 है। हबीबे खुदा खत्मुल अंबिया कुछ रख दो।
फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानिर्रहीम। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सल्लि अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मादूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यिदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद। वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हल मिन शुरकाइकुम मन यहदी इलल हक़ क़ुलिल्लाहु यहदी लिल हक़ अफ़मन यहदी इलल हक़ अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहद्दी मन ला युहदा फमा लकुम कैफा तहकुमून। सलवात। एक और बेहतर और बुलंद सलवात हदिया। बेहतरीन सलवात। बस्तर पार्क और उससे पहले जहांगीर पार्क में जिन जिन खतीबों ने और ज़ाकिरीन ने खिदमत अंजाम दी, पाक मुहर्रम एसोसिएशन, इसके अलावा जो अंजुमने और इदारे इस खिदमत में मसरूफ़ रहे, उन खिदमत गुज़ार मरहूमीन की मग़फ़िरत, ख़ास तौर पर अल्लामा तालिब जौहरी इस मिंबर के ख़तीब और जनाब अशरफ अब्बास साहब मिंबर का सलाम आप सब के मरहूमीन के लिए। एक बहुत मज़बूत आलिम दीन, बहुत महकम ख़तीब अशरा मुहर्रम की पहली मजलिस पढ़ने के लिए इस्लामाबाद से तलागंज जा रहे थे। रोड रास्ते में हादसे की सूरत में वो जाँ बहक हुए। जनाब मौलाना सैयद सफ़ीर सज्जाद शिराज़ी और जो हम पर हक़ रखते हैं, आज उनकी वजह से हम इस काबिल हैं, हमारे गर्दनों पर उनका हक़ है। उन मरहूमीन के मग़फ़िरत के लिए एक सूरह फ़ातिहा तिलावत फरमाएं। अर्रहमानिर्रहीम मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम
मग़फ़िरत के लिए सलवात पढ़ें। और भाई एक और सलवात। सूरह मुबारक यूनुस की 35वीं आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। पहले आयत का तबर्रुकन तर्जुमा करूँगा और फिर आज की पहली तमहीदी मजलिस अज़ा से कुछ अराइज़, कुछ पैगामात, कुछ मतालिब, कुछ निकात अपने मोहतरम मजमे के सामने रखना चाहूँगा। इरशाद हज़रत अहदियत हो रहा है, क़ुल हल मिन शुरकाइकुम मैं यहदी इलल हक़। ऐ मेरे हबीब, इनसे कहिए कि क्या इनके माबूदों को, इनके इलाहों को, जिन्हें ये शरीक अल्लाह करार देते हैं, उनके पास ये सलाहियत है कि वो तुम्हें हक़ की तरफ हिदायत करें। क़ुल अल्लाहु यहदी लिल हक़। ऐ मेरे हबीब, इनका जवाब रोशन है। आप इनसे कह दीजिए कि अल्लाह ही है जो हक़ के लिए हिदायत अता करता है। अफ़मन यहदी इलल हक़ अहक़्क़ु अन युत्तबा अम्मन ला यहदी इला अन युहदा। क्या जो खुद हक़ की हिदायत का मोहताज है उसकी इत्तबा की जाएगी या उसकी इत्तबा की जाएगी जो हक़ तक पहुँच चुका है? फमा लकुम कैफा तहकुमून। तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसे फैसले करते हो? गोया तुम उनके पीछे लगते हो कि जो खुद हक़ के मोहताज है, जबकि होना तो ये चाहिए कि तुम उनकी इत्तबा करो जो खुद हक़ जानते हैं। ये आय करीमा है जिस पर मुझे आपकी खिदमत में तकरीबन 10 दिन हाजिर रहना है। मुख्तलिफ पैगामात हैं, मुख्तलिफ बहसें हैं, मुख्तलिफ मज़ामीन हैं जो इस तालिब इल्म ने सोची हैं, जो बेतरतीब कोशिश की जाएगी तौफ़ीक़ इलाही हासिल होने की सूरत में। अज़ीज़ान गिरामी, आज इस सज़ा खाने की पहली मजलिस है, पहली मुहर्रम है। मौसम अज़ा अपने कमाल पर है। अज़ा खाने सज चुके हैं, अलम के फरेरे नए हो चुके हैं। ज़ाकिरीन, सोस्खान, नौहा खान, मातमी हजरात फर्जंद ज़हरा के गम में सैयदा को पुरसा देने के लिए तैयार हो चुके हैं। और ये शहर की दूसरी मजलिस और फिर रात देर तक इस शहर में और फिर पूरे पाकिस्तान और फिर पूरी दुनिया में इमाम हुसैन के परवाने जमा होना शुरू हो रहे हैं। इन हुसैन की इज़्ज़त कि हमें आलम दीवाना उस्त, ये आखिर हुसैन है कौन कि जिनके नाम में ऐसी कशिश है, जो जब सुनता है हुसैन तो उसका दिल मुड़ने लगता है और वो इस शमा के गिर्द परवानों की तरह घूमने लगता है। इस नाम में क्या असर है, इस नाम में क्या तासीर है? अल्लाह ने इस नाम और इस ज़ात के ज़रिए से जो हिदायत का निज़ाम बनाया है, दुनिया में किसी यूनिवर्सिटी में ऐसी क्लास नहीं लगती जैसे हुसैन के नाम पे लगती है। हर आने वाला अक़ीदत के साथ आता है, एहतराम के साथ आता है, फ़र्श अज़ा पर जूतियाँ उतार कर बैठता है, अपनी हैसियत को मिटाता है, अपनी मैं को ख़त्म करता है, अपने बारे में ये सोचना छोड़ देता है कि वो कौन है।
जो जितनी देर तक हुसैन के नाम पर बिछे हुए फर्श पर बैठता है, इतनी देर तक अपनी ज़ात की नफ़ी करता है, इसे कहते हैं तरबियत। और फिर जब वो अपनी ज़ात की नफ़ी इरादतन क़स्दन नियतन करके मजलिस में आता है और फिर मिंबर से किसी आयत की तफसीर बयान होती है, तो इसे कहते हैं तालीम। यानी निज़ाम हुसैनी में तरबियत पहले है और तालीम बाद में। यानी आने वाला पहले तरबियत का इरादा करता है कि मुझे अच्छा इंसान बनना है। कोई पहुंचाए हमारे ये अल्फाज उन लोगों तक जिन्होंने अब तक अज़ादारी को समझा नहीं है, जो खामा खां की रिवायती तनाव और खिंचाव का शिकार हैं। उन्हें कोई आकर बताए कि आओ ये कश्ती वो कश्ती है जो निजात अता करेगी, जिस कश्ती में सवार होने वाला कभी भी दोज़ख की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि इस कश्ती में सवार होने वाले की इज्जत यह है कि ये कश्ती उसे जन्नत तक ले जाएगी। आखिरत में जन्नत मिलेगी और दुनिया में इत्मीनान मिलेगा। बड़ी बड़ी शख्सियतें, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े हैसियत रखने वाले लोग सोने के लिए और आराम करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। अजीज़ाने गिरामी, किसी की तनख्वाह 20 लाख रुपए भी हो और उसके पास दौलत इत्मीनान ना हो, तो क्या फ़ायदा है उस दौलत का जो इत्मीनान ना देती हो। लेकिन जो दौलत हमें इत्मीनान अता करती है वो दौलत अज़ाए हुसैन है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस दौलत की कद्र करने की ज़रूरत है। देखिए, इल्म पढ़ाया जाता है, फन सिखाया जाता है, मोहब्बत होती है। अगर मेरी बात पहुंच रही हो तो तवज्जो बढ़ाइएगा। इल्म तालीमी दरसगाहों में पढ़ाया जाता है, फन तकनीकी दरसगाहों में सिखाया जाता है, मगर मोहब्बत फितरी होती है। कोई दादा को आकर पढ़ाता और सिखाता नहीं है कि पोते से मोहब्बत कैसे करनी है। जी, मोहब्बत होती है। ये जहां जहां भी आप कहें ना कि ये होती है, इसे कहते हैं फितरत। मोहब्बत का ताल्लुक फितरत के साथ है, और फितरत सुन्नी शिया नहीं है। फितरत हिंदू मुस्लिम नहीं है। फितरत इंसानी फितरत है, चाहे वो कोई कलमा पढ़ता हो। यानी हम सबको फितरतन मोहब्बत के साथ पैदा किया है। हमारे अंदर एक जज्बा अल्लाह ने दिया है, एक कैफियत अल्लाह ने दी है जिसे मोहब्बत कहा जाता है। अब मोहब्बत की फिर तस्वीरें हैं। कभी रिश्तेदारों से मोहब्बत, कभी ज़ौजा से शौहर की मोहब्बत, कभी इंसानी रिश्तों की बुनियाद पर मोहब्बत, और कभी दीन की बुनियाद पर मोहब्बत। अजीजों, जो मोहब्बत क़राबतदारी की बुनियाद पर है, जैसे हजरत नूह और हजरत नूह के बेटे की मोहब्बत, ये मोहब्बत ही तो थी जो हजरत नूह ने फरमाया कि ये मेरी औलाद है, ये मेरा बेटा है। या अल्लाह, ये मेरा बेटा है जो डूब रहा था, जो गर्क हो रहा था। तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया? अल्लाह ने जवाब दिया, ये तुम्हारे अहल में से नहीं है। जी, वहां कराबती मोहब्बत थी, मगर अजीज़ाने गिरामी वो काम नहीं आई। जनो शौहर के अंदर मोहब्बत है, वो भी फितरी है, अल्लाह करार देता है, मगर बाज़ औक़ात वो मोहब्बत भी काम नहीं आती। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ौजाओं में इज़्दिवाजी मोहब्बत थी, मगर फ़ख़ानतहुमा, कुरान ये कह के हज़रत लूत और हज़रत नूह को तसल्ली देता है कि इन दोनों ने हमारे सालेह बंदों के साथ खयानत की। ये कुरान है। ज़ौजा थी नबी हज़रत लूत की, नबी हज़रत नूह की, मगर कुरान ने कहा इन दोनों ने खयानत की। ये जो इज़्दिवाजी मोहब्बत थी, ये काम नहीं आई। इंसानी तकाज़ों के मुताबिक भी कैसे कैसे मंजर हम देख लेते हैं
किसी को तकलीफ में हम जैसे लोग देख लेते हैं और उनको कोई असर नहीं होता। यानी इंसानी ताल्लुक़ की बुनियाद पर जो मोहब्बत है वो भी बाज़ औक़ात काम नहीं आती। इन सारी मोहब्बतों पर जो गालिब और हाकिम मोहब्बत है वो दीन की मोहब्बत है, जो दीन की बुनियाद पर मोहब्बत है। मैं अपने मजमे से एक जुमले की तवज्जो चाहूँगा। हज़रत नूह लूत अलैहिस्सलाम की ज़ौजाओं में और उनमें इज़्दिवाजी मोहब्बत थी, मगर दीन एक नहीं था। इसलिए दीन एक न होने की वजह से वो मोहब्बत काम नहीं आई। हज़रत नूह और उनके बेटे के दरमियान क़राबती मोहब्बत थी, मगर दीन एक नहीं था। दीन एक नहीं था, लिहाजा क़राबती मोहब्बत काम नहीं आई। अज़ीज़ाने गिरामी, हज़रत सुमैया और हज़रत यासिर और अबू जहल के दरमियान इंसानी मोहब्बत थी, मगर वो कोड़े खा रहे थे और वो कोड़े खाता हुआ देखकर हंस रहा था। इंसानी कराबत थी मगर दीन एक नहीं था तो काम नहीं आया। अबू तालिब में और मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीन एक था, वरना कराबती मोहब्बत काम ना आती। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये जो मोहब्बत है ये फितरत है और तमाम दीन का खुलासा मेरे बच्चों जवानों आपको ज्यादा तवज्जो आपसे चाहूंगा। पूरे कुरान का अगर खुलासा, तमाम अंबिया की तालीमात का अगर खुलासा, सरकार दो जहां की तरह 63 बरस की जिंदगी का खुलासा, मौला कायनात से लेकर इमाम अस्करी तक की जिंदगियों का खुलासा निकालें तो तमाम तर आसमानी तहरीरी पैगामों का और तकरीरी पैगामों का उनका खुलासा निकलेगा तो मोहब्बत निकलेगी, जिसे सरकार दो जहां ने एक मुख्तसर तरीन हदीस में यूं फरमाया, हलिद्दीन इल्लल हुब्ब वल बुग़्ज़। क्या दीन मोहब्बत और नफरत के अलावा कुछ और है? सारे दीन का खुलासा है मोहब्बत और नफरत। अब ये मोहब्बत किससे हो और नफरत किससे हो, ये जो तलाश है ना कि मोहब्बत किससे हो और नफरत किससे हो, ये है वो मेरिट की तलाश, ये है वो काबिलियत की तलाश, ये है वो अहल की तलाश, ये है वो हक समझने वाले की तलाश, ये है वो हक की तलाश। और नफरत किससे हो, ये है ना अहल की तलाश, बद किरदारों की तलाश, यजीद की तलाश। बस जब ना अहलों से हमारा तारुफ हो जाए, मैं एक जुमला जरूर कहूंगा, इस्लाम शनासी जहां हुनर है, इस्लाम समझना जहां हुनर है, वहां कुफ्र समझना भी हुनर है। सिर्फ इस्लाम शनासी काफी नहीं है, कुफ्र शनासी भी हमारे दीन का हिस्सा है। तभी तो तबल्ला के साथ तबर्रा है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। तबर्रा में सबसे पहली नफरत तो अल्लाह के दुश्मन से है ना। तबर्रा शुरू ही वहां से होता है जहां अल्लाह का दुश्मन सामने आ जाए। सबसे पहली नफरत अल्लाह के दुश्मन से है, सबसे पहली नफरत अल्लाह के दुश्मन से, फिर रसूलुल्लाह के दुश्मन से, फिर मौला अली के दुश्मन से, फिर अहले बैत के दुश्मन से। ये तबर्रा तो इस्लाम शनासी के साथ कुफ्र शनासी लाजिम है। तो अब जब अहल की तलाश होगी, जब अहल की तलाश होगी तो इसे मोहब्बत कहते हैं। और जब नाअहल से लाताल्लुकी, नाअहल को पहचानेंगे तो लाताल्लुकी होगी, नाअहल को जानेंगे तो लाताल्लुकी होगी। अजीज़ाने गिरामी, उन सिफात को समझेंगे तो लाताल्लुकी होगी। आइम्मा अहले बैत ने ना बताया होता कि जालिमों की सिफात क्या हैं, मसलन ना अहलों की सिफात क्या हैं, आइम्मा ने बताया, कुरान ने बताया है। कुरान ने अगर मुशरिकों की कैफियतें ना बताई होती, कुरान ने अगर मुनाफिकों की हालतें ना बताई होती तो शायद हम भी कहते कि ये बहस अबस है, क्या कहने, इस बहस को करना ही नहीं चाहिए। कुरान मजीद ने काफिरों, मुशरिकों, मुनाफिकों, मुज़ब्ज़बों, मुरद्ददों, मुर्तद्दों
ये सारे अल्फाज कुरान मजीद के हैं, इन सब की सिफात को बयान किया है। तो कुरान चाहता है कि तुम इन्हें भी पहचानो और कुरान चाहता है तुम उन्हें भी पहचानो। तो अब क्या करें कि हमारे पास क्योंकि कम वक्त है तो हमारी ज़्यादा तवज्जो होती है कि हम उन्हें पहचाने जिनके अंदर अहलियत पाई जाती है, और हम अपना वक्त वहाँ नहीं, वक्त की तंगी है। सलवात पढ़ ले ज़रा मोहम्मद व आले। बहुत बड़ा मजमा है, एक बुलंद और बेहतर सलवात है। और जब इस अंदाज से, तो अब यह है जो मोहब्बत का, लिहाजा मैंने आपसे अर्ज किया कि हमारी सारी तवज्जो इस बात पर है कि हमें अहल लोगों को पहचानना है। जी, मेरा जुमला कस्दन तकरारी जुमला है। हर जगह एक ही आवाज़ के मेरिट पे तकर्रुरियाँ होनी चाहिए, मेरिट पे दाखिले होने चाहिए, मेरिट पे पार्टी टिकट्स मिलने चाहिए, मेरिट पे तबादले होने चाहिए। हर जगह एक ही आवाज़ के मेरिट मेरिट मेरिट। हम भी तो 1400 साल से यही कह रहे हैं कि नबी के बाद मेरिट पे मानना चाहिए। सलावत पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये जो फितरत है ना, फितरत अपने मजमून पर हूं, मोहब्बत फितरी है। ये जो फितरत है, ये हालात, असातिज़ा, दोस्तों, माहौल और हरामखोरी, मुझे माफ कीजिएगा, ये चंद 8-10 असबाब हैं जिनकी वजह से फितरत पर गर्द जम जाती है और फितरत सालिम नहीं रह पाती। और जब फितरत सालिम ना हो तो हुसैन कैसे समझ में आएगा? जब फितरत सालिम ना हो तो मौला अली कैसे समझ में आएंगे? जब फितरत सालिम ना हो तो नबी कैसे समझ में आएंगे? फिर अल्लाह कैसे समझ में आएगा? इसलिए कि मुझ जैसे और आप जैसों का तो रास्ता यहां से वहां का है जी। वो कोई और होंगे, वो कोई और हैं जिनका रास्ता वहां से यहां का है। मेरा और आपका रास्ता तो, मुझ जैसों का रास्ता तो यहां से वहां का है। यानी हम पहले तो अली के दरवाजे पर जाते, फिर हमें नबी समझ में आते, फिर हमें अल्लाह समझ में आता है। हमारा रास्ता तो ये है। और कुछ हैं कि जिनका रास्ता वो है, वो पहले अल्लाह की बात करते हैं, फिर रसूलुल्लाह की बात करते हैं, फिर अली की बात करते हैं। और यहां से वहां का जो रास्ता है उसे अब्दियत कहा जाता है, और वहां से यहां का जो रास्ता है उसे रिसालत कहा जाता है। तो हमारा मौजू तो वहां से, सलवात पढ़ लें मोहम्मद व आले। भाई आपकी तवज्जुहात मुझे बेहतर चाहिए। ये तय है कि फितरत जब इन तमाम असबाब का शिकार हो जाती है तो फितरत पर गर्द जम जाती है और फितरत कारगर नहीं रहती, कार फरमा नहीं रहती। तो मेरे मौला अली फरमाते हैं नहजुल बलागा में कि अल्लाह ने अंबिया किराम को मबूस ही इसलिए किया है कि फितरत पर जमी हुई गर्द को हटाएं। नकी भाई, फितरत पर, नकी आ गया जी इधर जी, फितरत पर जमी हुई गर्द को हटाएं। और जब फितरत पर जमी हुई गर्द हटना शुरू होगी तो फिर फितरत काम करना शुरू करेगी। फितरत सालिम हो जाए, यानी मैं अगर फितरत का मुतबादिल लफ्ज़ अक्ल नहीं है, यानी अक्ल मुतबादिल फितरत के नहीं है, लेकिन मैं समझने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर अक्ल काम करना शुरू हो जाए तो फिर वो आंखें खुलेंगी जो अक्ल पर जमी हुई गर्द लोगों की आंखें जिनकी नहीं खुली हुई होती। तो फितरत को सालिम करना है। फितरत को सालिम करना, उसके लिए ज़रूरी क्या है, क्या करें? देखें, मैं क्या, मेरी मजबूरी है कि मैंने इब्तदाई आज की तमहीदी मजलिस में फ़लसफ़ा अज़ा, ज़रूरत अज़ा, मजलिस का मकसद, हम ये क्या करने बैठे हैं, हम आज से क्या काम करने शुरू जा रहे हैं, क्या काम शुरू करने जा रहे हैं, ये इस पे मैं थोड़ी देर गौर कर रहा हूँ। ये जब फितरत सालिम होगी, जब फितरत काम करने लगेगी तो लामहला खुद ब खुद खुदकार
उसे हिदायत नसीब होगी, उसे सही चीज़ें नज़र आएंगी, वो हकीकत तक पहुँचेगा, वो वाक़ईयत तक पहुँचेगा, वो माने और समझेगा जो मानना और समझना चाहिए। लिहाजा फितरत को सालिम करने का क्या तरीक़ा है? फितरत को सालिम करने का तरीक़ा, इंसान निस्यान के ख़ानदान का लफ्ज़ है। निस्यान यानी भूलना, भूल। हम 10 दिन पहले हम कहाँ थे, क्या क्या किया, कैसे दिन गुजारा, अभी अगर मुझसे आप पूछ लें तो मुझे शायद घंटा लग जाएगा सोचने में कि 10 दिन पहले हमने क्या किया। जी, कुरान उतरा है 1400 साल पहले। कुरान समझाने वाले सन 11 हिजरी में रहलत कर गए। कुरान को रोशन करने वाले अली मौला सन 40 हिजरी में नजफ अशरफ में सो गए। इमाम हसन सन 50 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में महवे ख्वाब हुए। इमाम हुसैन सन 61 हिजरी में करबला के मैदान में आराम फरमाए हैं। यही तरतीब 11वें इमाम तक है। अब अल्लाह नहीं चाहता था कि अपने निज़ाम को किसी नतीजे के बगैर बंद कर दे। अल्लाह ने 12वें को गैबत में रखा है कि पहले तुम करबला समझ लो तो मेहदी आ जाए। सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये जो सब कुछ हो रहा है, ये आप जो खिंचे आ रहे हैं, आपके दिलों में जो अल्लाह ने मोहब्बत हुसैन डाली है, ये मैं और आप जो तैयार हैं कि अब बैठना है और सुनना है और ज़्यादा से ज़्यादा इमाम हुसैन की ज़िंदगी और आपकी क़ुरबानी पर गौर करना है, ये दर हकीकत ये निस्यान से निकालने का एक वाज़े रोशन मजबूत अमल है। किसी तरह तुम भूलने की कैफियत से बाहर आ जाओ। लिहाजा कुरान मजीद ने आवाज देकर कहा, ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। तवज्जो, सूरह मुबारका इब्राहिम, ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। ऐ मेरे हबीब, उन्हें अल्लाह के दिन याद कराओ। ये अल्लाह के दिन कौन से हैं जिन्हें याद करवाया जाएगा? हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा, ये अल्लाह के दिन हैं। हम तो इन्हें दिन कहते हैं। यौम की जमा अय्याम, हफ्ते में 7 दिन, महीने में 29 या 30 दिन चांद के हिसाब से, साल में 365 दिन, ये दिन है। हफ्ता कोई मोतबर है, मंगल कोई मोतबर है, बुध कोई मोतबर दिन है, ये अल्लाह के दिन है। और अल्लाह, मेरा आपका दिन कैसा गुजरा, आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं, ये अल्लाह के दिन का क्या मतलब है? मुझसे और आपसे तो ये कहा जाएगा कि भाई आपके कैसे दिन, आप गए थे करबला, आप गए थे मिसाल के तौर पे फला मुल्क, कैसे दिन गुजरे? तो मेरे दिन, आपके दिन, हमारे दिन, अल्लाह का दिन क्या मतलब है? अल्लाह को कोई दिन है? अल्लाह का कोई सुबह है अल्लाह के लिए? अल्लाह के लिए कोई दोपहर है? अल्लाह के लिए कोई शाम है? तवज्जो, फिर ये अल्लाह के दिन कौन से हैं? अल्लाह के दिनों को अहले बैत कहा जाता है। सलावत पढ़ने नबी और आले नबी पर। जी, ऐ मेरे हबीब, अल्लाह के दिन इन्हें याद कराओ। ये अय्यामुल्लाह यानी आइम्माए अहले बैत। और एक हदीस मुबारका में है, इन्नल आशूरा अय्यामुन मिन अय्यामिल्लाह। जान लो, आशूरा का दिन अल्लाह के दिनों में एक दिन है। फला करारदाद कौन से दिन पास हुई, पाकिस्तान कौन से दिन बना, आज तक याद है। साना ठेड़ी 1963 में पीर के दिन, आशूर के दिन हुआ था। मसलन दिन याद किए जाते हैं ना। अल्लाह का दिन कौन सा है? भाई आज आपका दिन कैसा गुजरा?
अहादीस हैं कि दुआ करो कि सुबह हमारी अच्छी हो, दिन हमारा अच्छा गुजरे, दिन अच्छा तमाम हो। अल्लाह के दिनों में एक दिन आशूर का दिन, जिस दिन अल्लाह की तौहीद चमकती है, जिस दिन अल्लाह की वहदानियत रोशन होती है, जिस दिन अल्लाह समझ में आता है। किताबी और आसमानी पैगामात में अल्लाह समझाने वाले और हैं, मगर किरदार से अल्लाह समझाने वाले नबी और आले नबी हैं। लिहाजा हुक्म है कि अल्लाह के अय्याम को दोहराओ। फिर हुक्म यह है कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। हम अल्लाह का जिक्र करेंगे अपनी हैसियत से, और अल्लाह जब हमारा जिक्र करेगा तो अपनी हैसियत से। और हमारा क्या जिक्र है? हम तो सबसे अफजल तरीन जिक्र यानी नमाज में ही 50 जगह दिमाग लगाए हुए होते हैं। हमारा जिक्र क्या जिक्र है? जिक्र तो उनका है जो खुद जिक्र बन गए। इतना जिक्र किया अल्लाह का कि खुद वो जिक्र बन गए। मेरे सुन्नी भाई तशरीफ फरमाए, अब्दुल्ला इब्ने उमर रिवायत करते हैं कि मैं हज के सफर में हुसैन इब्ने अली के साथ था। उनका काफिला कुछ आगे जा रहा था और मेरा काफिला कुछ अकब में था। मेरे गुलाम, मेरे खादिम जब मुझे बताते थे कि अब हुसैन इब्ने अली ने काफिला रोक दिया है, तो मैं भी रोक देता था ताकि उनके अकब में ही रहूं, उनके पीछे चलूं। कहते हैं आधी रात मेरे खादिम ने आकर मुझे बताया कि हुसैन इब्ने अली खेमे से निकले हैं, मुसल्ला हाथ में है और बयाबान में जा रहे हैं। कहता है कि मैं भी अपने खेमे से निकला और हुसैन के पीछे पीछे में चला। मैंने देखा कि एक जगह अंधेरे बयाबान में हुसैन इब्ने अली ने मुसल्ला बिछा दिया और नमाज शब में मसरूफ हो गए। वो कहते हैं नमाज शब की आखिरी रकत में जब हुसैन इब्ने अली ने तस्बीह पढ़ना शुरू की, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह, तो अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि मैंने अपने कानों से सहरा के कंकरों और पत्थरों से वही आवाज सुनी जो हुसैन बोल रहे थे। जो खुद अल्लाह का जिक्र बन जाए, इतना जिन्होंने जिक्र किया। हुक्म यह है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अजीजों, रसद और तलब का फलसफा मेरे जवानों के जहनों में है। बाजार में, मार्केट में उस चीज की रसद होती है जिस चीज की तलब होती है। जो चीज मांगी जाती है वही चीज दुकान पे लाके रखी जाती है। जिसके खरीदार होते हैं उसी को दुकान पे लाके सजाया जाता है कि इसके खरीदार मौजूद हैं। तवज्जो, अब एक जुमला ये जहन में बिठा लीजिए। अब मेरा मोहतरम मजमे के साथ एक सवाल। हजरत इब्राहीम बुत तोड़ने गए बुत खाने में, और छोटे छोटे बुतों को नाकिस करके बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी लटका दी। छोटे बुतों में किसी की आंख फोड़ी, तो किसी का पेट फाड़ा, तो किसी का पैर तोड़ा, तो किसी का कान काटा, किसी की नाक काटी, और एक बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी लटका दी। और जब आए तो उसके बाद आपने देखा कि कितना बड़ा बलवा मचा कि हजरत इब्राहीम को आग में फेंकने की तैयारियां हो गई कि इसने हमारे खुदाओं की तौहीन की है, लिहाजा इसकी सजा यह है कि इसे आग में जला दिया जाए। हजरत इब्राहीम के भी तो चाहने वाले थे। वो जो हजरत इब्राहीम के चाहने वाले थे उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, उनकी क्या आजमाइश थी। लिहाजा इतना बड़ा बलवा मचा हजरत इब्राहीम के इस काम के बाद। मेरा सवाल हजरत इब्राहीम से, ए खलील खुदा, आपके चचा ने तो कारखाना लगाया हुआ है बुत बनाने का, आप बुत खाने के बुत तोड़ कर आ गए, आपने अपने चचा का कारखाना बंद क्यों नहीं करवाया? हजरत इब्राहीम के चचा आजर, उनका कारखाना था बुत बनाने का। वो बुत बना बना के मार्केट में बेचते थे। तो हजरत इब्राहीम ने चचा का बुत खाना बंद क्यों नहीं करवाया? जाके बुत क्यों तोड़ दिए बुत खाने के? तो आवाज आएगी कि अगर ये कारखाना बंद करवा देता तो कोई और कारखाना खुल जाता। ये मसले का हल नहीं था कारखाना बंद करवाना। मैं बुत खाने में जाकर बुत तोड़ कर आया ताकि बुत
साजी के साथ बुत परस्ती का मिजाज मिटे। अगर माशरे में बुत तलब ही नहीं किया जाएगा तो कारखाना तो खुद बंद हो जाएगा। अब समझ में आता है इमाम हुसैन बुरा तो यजीद को कह रहे थे, इस्लाह करने चले हैं उम्मत की। मौला आप खुद फरमा रहे हैं कि यजीद ऐसा है, यजीद ऐसा है, यजीद ऐसा है, तो फिर आपने यजीद की इस्लाह क्यों नहीं की? आप तो अपने खुतबे में जो पहला खुतबा इमाम हुसैन का, उसमें फरमाते हैं इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मैं अपने नाना रसूल की उम्मत की इस्लाह करने जा रहा हूं। मौला बुरा तो यजीद, एक बुराई भी नहीं बताई आपने तो उम्मत की। इमाम हुसैन ने एक बुराई भी उम्मत की नहीं बताई। इमाम ने फरमाया मैं उम्मत की इस्लाह करने जा रहा हूं और यजीद समझाना है। चिढ़ाना, चुटकी भरना, नफरत फैलाना, ये इन मजलिसों के साथ जुड़ता नहीं है। यहां आने वाला इमाम हुसैन के नाम पर आया है, और अगर मैं खतीब इस हुसैन के नए मुरीद को, इस मौला हुसैन के नए चाहने वाले को अपने किसी एक जुमले से दूर कर दूंगा तो मैं नश्तर पाक की मजलिस से दूर नहीं कर रहा, मैं उसे अहले बैत से दूर कर रहा हूं। तो संगीन जुर्म करार पाएगा मेरी तरफ से कि मैं किसी एक अहले बैत के चाहने वाले को अज़ादारी से दूर कर रहा हूं। लिहाजा सजा कर बात हो, एहतमाम के साथ बात हो। कहीं कोई बात पूरे मुल्क में, पूरे मुल्क के लिए बात कर रहा हूं, पूरे मुल्क में कहीं कोई बात नागवार हो, नागवार बात हो, तो खुद से फैसले ना लें अज़ादारान सय्यदुश शुहदा, बल्कि जिम्मेदारों तक अपनी बात पहुंचाएं। जिम्मेदारों से गुजारिश कर रहा हूं, यहां तशरीफ भी फरमा है और बाद में भी सुनेंगे, कि वो मुताल्लिका इदारों से राब्ते में आए। हमारे जो इदारे हैं कि जिनका जो काम है उन्हीं को सजता है। हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, हमें कानून हाथ में नहीं लेना। जो कानून के मुहाफिज हैं, कानून के शरह करने वाले हैं, कानून समझाने वाले हैं, कानून की हिफाजत करने वाले हैं, उनके हवाले काम को करना है। एक बात। दूसरी बात, इस साल मीटिंग्स में, मुलाकातों में, अगरचे मैं कम हाजिर रहा, लेकिन जिस फोरम पर भी जब भी मेरा राब्ता और गुफ्तगू और मुलाकात हुई, तो एक साल है गुज़िश्ता की निस्बत एक कैफियत मुझ पर तारी हुई, जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस एहसास के साथ, इस तवज्जो के साथ कि मैं मिंबर पे बैठा हूँ और माइक पर बात कर रहा हूँ, वो ये कि हमारे दाखिली मसाइल में इजाफा हुआ है, दाखिली उलझनों में इजाफा हुआ है। शर्म आई उस वक्त कि जब किसी ने हमारे मुंह पर कहा कि हम तो आप लोगों को ऐसा समझते थे, अब ये आपके यहाँ क्या हो रहा है। ये हमारे दाखिली मसाइल, ये हमारा तनाव खिंचाव, ये छोटी छोटी आरजुओं पर एक दूसरे को कमज़ोर बनाना, ये छोटी छोटी तमन्नाओं पर एक दूसरे के खिलाफ बात करना, यह अजीज़ान गिरामी किसी तौर मिल्लत के, कौम के, फिर पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। लिहाजा आज पहली मुहर्रम में रुजू करें, पलट आए करबला। हुसैन मौला का घोड़ा करबला पहुंचने वाला है, और करबला तो वही पहुंचेगा जो अपनी जात से हाथ उठाएगा, जो अपनी अनानियत से हाथ उठाएगा, और मकसद सिर्फ और सिर्फ एक, हमारा मरकज हुसैन मौला की जात। मौला हुसैन हमारा मरकज है। मरकजी बात वहीं होगी जहां हुसैन की बात होगी, अब कहीं भी हो। लिहाजा इंतहाई एहतियात के साथ खुतबा और ज़ाकिरीन से भी गुजारिश है, नौहा खानों से भी गुजारिश है कि क़यामत नहीं आ गई अगर किसी शायर ने आपको 12 शेर लिख कर दिए और एक शेर उसका ऐसा है जिससे कोई इख्तलाफ हो सकता है, कोई झगड़ा हो सकता है, तो क़यामत नहीं आ गई कि आप 12 के 12 शेर पढ़ेंगे। आप एक शेर छोड़ दीजिए,
उन्होंने नहीं मालूम कि किस मौका पर और किस माहौल के अंदर लिखा था, वो सही अकीदा भी होगा मगर यहां के लिए ठीक नहीं है। जहां आप पढ़ने जा रहे हैं वहां के लिए वो शेर मुनासिब नहीं है, लिहाजा वो शेर छोड़ दीजिए। कोई गुनाह नहीं मिलेगा आपको, बल्कि शायद सवाब मिलेगा। और मैं अपने नसरी खतीबों से भी गुजारिश कर रहा हूं, मेरे लिए भी आप दुआ फरमाएं। हम इंसान हैं, हम इस बात की तरफ तवज्जो रखें कि कोई ऐसी बात हमें नहीं करनी जो इमाम हुसैन से, बड़ी खयानत होगी अगर मेरी वजह से कोई इमाम हुसैन से दूर हो जाए, इमाम हुसैन के जिक्र से दूर हो जाए। अगर इमाम हुसैन के जिक्र से वो दूर हो गया तो मैंने खयानत की है, और अल्लाह हमें खयानत करने वालों से महफूज रखे। चलिए, आज पहली मुहर्रम है, हुसैन मौला सफर में है। कल 2 मुहर्रम को करबला पहुंचेंगे। हम करबला पहले से पहुंच जाएं ताकि करबला से खार चुने, कंकर उठाएं, पत्थर बीने, कहीं कोई खार सकीना के पैर में ना लग जाए, अजरुकुम अल्लाह, कहीं कोई पत्थर जनाबे ज़ैनब के पैर को अजियत ना पहुंचाए। चले, हम पहले से करबला चले और इमाम हुसैन का इस्तकबाल करें। अज़ादारों, वतन छोड़ना बहुत से लोगों ने छोड़ा होगा, बहुत से लोगों ने छोड़ा होगा, मगर जैसा हुसैन ने छोड़ा, जिस एहतमाम के साथ, अजरुकुम अल्लाह, आपकी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, जिस एहतमाम के साथ इमाम हुसैन ने छोड़ा है उसका बयान बहुत मुश्किल है। वलीद ने दरबार में इमाम हुसैन से सवाल बैत किया। जब दरबार में हजरत तशरीफ फरमा हुए तो हजरत ने तमाम जवाना ने बनी हाशिम को बाहर रोक कर फरमाया, मेरा इनसे मुज़ाकरा है, तुम सब बाहर रुकोगे, मैं तन्हा जाऊंगा। और सीढ़ी चढ़ते हुए मुड़कर देखा और हजरत अब्बास से फरमाया कि अगर मेरी आवाज बुलंद हो जाए तो तुम आ जाना। अजरुकुम अल्लाह। और जब दरबार में वलीद ने इमाम हुसैन से सवाल बैत किया और इमाम ने इनकार किया तो मरवान ने आवाज देकर कहा कि सवाल बैत पर अगर इनकार है तो हुसैन का सर अभी काट लो। इमाम ने मुड़कर देखा और फरमाया, अतक़्तुलनी अंता हम होवा यब्न ज़रक़ा, ए बदकिरदार माँ की औलाद, तू मुझे मारेगा या तू मुझे मारेगा। बस इमाम की आवाज बुलंद होनी थी कि दरवाजा खुला। वो दरवाजा क्या खुला कि सामने देखा कि अब्बास अलमदार तलवार थाने आ। मौला, आपको किसी ने अजियत पहुंचाई? वहां से इमाम हुसैन जब लौटे हैं तो सबसे पहले जनाबे ज़ैनब के घर में फरमाया, ज़ैनब अब मदीना रहने के काबिल है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाज़ें जब बुलंद होती है ना तो मजलिस के अंदर नूर बढ़ने लगता है, रूहानियत बढ़ने लगती है। जो रो रहे हैं, जिनकी आवाज़ें बुलंद हैं, जिनकी आंखों में आंसू हैं, अल्लाह उन्हें कोई गम ना दे सिवाय हमें अहले बैत के, हमें रोने रुलाने वालों में करार दे। अजरुकुम अल्लाह। ज़ैनब अब मदीना रहने के काबिल नहीं है। अब्दुल्ला इब्ने फती नामी एक रावी है, वो ये कहता है कि जब दूसरा दिन नमूदार हुआ तो सारे मदीने को और अतराफ के देहात को ये इल्म था, आगाही थी कि हुसैन आज मदीना छोड़ रहे हैं। तो कहता है कि मैं मदीने के अतराफ के एक देहात का रहने वाला, मैंने अपना घोड़ा तैयार किया और मदीना पहुंचा कि मैं जाके तो देखूं कि हुसैन कैसे जा रहे हैं, हुसैन कहाँ जा रहे हैं। वो कहता है कि मैं जब उस कूचे में पहुंचा, जो कूचा, जो रास्ता हुसैन के घर का रास्ता था, तो मैंने क्या देखा कि महमिलें सजाई जा रही हैं, अमारियां बांधी जा रही हैं,
घोड़ों की जीनें और लगामें कसी जा रही हैं और हुसैन इब्ने अली अपने घर के बाहर एक कुर्सी पर बैठे और तकरीबन 32 जवानों का हल्का है जो हुसैन के गिर्द है और हर जवान इतना मुस्तैद नजर आ रहा है कि अगर कोई हुसैन की तरफ टेढ़ी निगाहों से देखे तो शायद वो देखने से पहले आंख निकाल दे। शान के साथ हुसैन का एहतराम और हुसैन की हिफाजत है और हुसैन कुर्सी पर बैठे हुए इंतजामात को देख रहे हैं। फिर एक मर्तबा आवाज आई कि मुझे बताया जाए कि तैयारी मुकम्मल है। तो हजरत अली अकबर करीब आकर कहते हैं कि हाँ बाबा तैयारी मुकम्मल है। तो जब तैयारी मुकम्मल होने का सुना तो एक मर्तबा दरवाजा खुला, घर का दरवाजा खुला और आगे आगे कासिम चल रहे थे और उनके पीछे बुरक़े में एक बीबी थी जिसके चलने का विकार ऐसा था कि उसके एक एक कदम पर दिल दहलता था। उसकी जलालत बहुत ज्यादा थी। आगे बढ़कर कासिम इब्ने हसन ने उस बीबी को महमिल में सवार किया। महमिल उठाई गई, ऊंट उठाया गया, ऊंटनी उठाई गई। ये भी याद रहे जिन जिन सवारियों पर बीबी बैठी हैं वो नाते थे, वो नर नहीं थे, मादा थी। इसका नतीजा इसके ऊपर बात फिर कभी और हो। और वो नाका उठाया गया, वो आगे बढ़ाया गया। फिर उसके बाद बैतुल शरफ से अब्बास बरामद हुए और अब्बास के अक़ब में 2 बीबियां थीं और उन बीबियों को अब्बास अलमदार ने ऐसे सवार किया कि अपना घुटना टेक दिया और बीबियां अब्बास के घुटने पर सहारा लेकर महमिल में बैठ रही। उस पर मैंने पूछा कि ये कौन 2 बीबियां हैं? कहा एक अली की बड़ी बेटी ज़ैनब और एक अली की दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में ना रुलाए। कहते हैं कि बीबी को महमिल में बिठाया गया और वो महमिल जब उठाई गई तो काफिला तैयार था, सारी बीबियां बैठ चुकी थी। एक मर्तबा आवाज दी हुसैन इब्ने अली ने, मेरा रहवार कहाँ है? तो हजरत का एक गुलाम जुलजना को करीब लेकर आया। हजरत जुलजना पर जैसे बैठे तो ऐसे ही बराबर, जैसे बिला तशबीह, जैसे फौजी हजरात के पैरों की और बैठने की एक आवाज आती है, ऐसे ही सारे बनी हाशिम के जवान एक पर एक के बाद एक मर्तबा बैठना शुरू हो गए, मगर अब्बास नहीं बैठे। काफिला तैयार है, अब्बास अभी घोड़े पे नहीं बैठे। मौला हुसैन के घोड़े के करीब आके कहते हैं, मौला काफिला बढ़ाया जाए? फरमाया हाँ अब्बास, काफिला जारी किया जाए, काफिला रवां किया जाए। तब अब्बास अलमदार घोड़े पर बैठे। कहता है 2 कदम घोड़ा हुसैन का चला था कि एक मर्तबा ज़ैनब कुबरा के महमिल से पर्दा हटा और ज़ैनब ने आवाज देकर कहा, भाई तो मैं फातिमा सुगरा बुला रही है। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। जब इमाम हुसैन घोड़े से उतर गए, घोड़े से उतर गए मौला हुसैन और बैतुल शरफ में अंदर गए तो क्या देखा कि सामने मौला हुसैन की दुख्तर फातिमा, इन्नहा अलीलतुन, मैं पढ़े बगैर नहीं पढ़ता, मैं किताब देखे बगैर बात नहीं करूंगा। इन्नहा अलीलतुन, इमाम हुसैन की वो बेटी जो अलीला थी, जो बीमार थी, जिन्हें बुखार था। इमाम हुसैन उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। एक मर्तबा आगे बढ़े, बाबा के सीने से लगकर बहुत देर रोई और कांपती हुई आवाज में कहा, कोई सबील है कि मैं भी चलूं? बाबा
समझाया, कैसे हौसला दिया इमाम हुसैन ने अपनी बेटी को कि एक मर्तबा आवाज आई कि बैतुल शरफ की 3 मुअम्मर और मुसिन बीबियां बुला रही हैं। इमाम और अंदर गए तो असा थामे हुए 3 बीबियां खड़ी हैं। एक इमाम हुसैन की नानी बीबी उम्मे सलमा ज़ौजाए रसूल उम्मुल मोमिनीन, दूसरी इमाम हुसैन की फूफी हजरत उम्मे हानी, मौला अली की बहन हजरत अबू तालिब की बेटी, तीसरी हजरत अब्बास की माँ हजरत उम्मुल बनीन। आगे बढ़कर सबसे पहले नानी को सलाम किया, नानी आपसे तो रुखसत लेनी थी। फरमाया हुसैन तुम्हारे नाना ने मुझे अब एक मर्तबा अपनी अबा में से शीशी निकाली, तुम्हारे नाना ने मुझे ये शीशी दी थी जिसमें खाक है और मुझसे कहा था ए उम्मे सलमा जब ये खाक खून में बदल जाए तो समझना मेरा हुसैन मारा गया। ए हुसैन मुझे एहसास हो रहा है कि ये वही सफर है जिसमें जाने के बाद तुम वापस नहीं आओगे। तो फरमाया हाँ नानी ये वही सफर है, अब मैं वापस मदीने नहीं आऊंगा। तो सुनेंगे सदारो, असा थामे हुए 2 कदम आगे आई और आहिस्ता से फरमाया फिर ज़ैनब को छोड़ जाओ। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह, फिर ज़ैनब को छोड़ जाओ। फरमाया नानी ज़ैनब के जरिए मेरा पैगाम पहुंचेगा। हजरत उम्मे ऐमन की तरफ देखा तो भी अम्मा आपने मुझे बुलाया। फरमाया हुसैन हमारे घर में जब बड़ी मुसीबत आने वाली होती है तो हमारे घर में बसने वाली जन्नातनियां रोती हैं। कल रात से जन्नातनियों के रोने की आवाजें आ रही हैं। फरमाया बीबी ये मेरा नौहा पढ़ रही है। फिर हजरत उम्मुल बनीन की तरफ देखकर फरमाया अम्मा आपने मुझे याद किया। फरमाया ए आकाज़ादे तुम्हारे बाबा ने मुझसे अक़्द इसलिए किया था कि अल्लाह मुझे शुजा बेटा अता करे। अल्लाह ने मुझे 4 बेटे अता किए हैं। मैं सोचती हूँ कहीं अब्बास वफादारी में कोताही न कर जाए। अजरुकम अल्लाह। अक़ब में खड़े थे हजरत अब्बास। मौला हुसैन ने आवाज देकर बुलाया अब्बास करीब आओ, अपनी माँ को वफादारी का यकीन दिलाओ। आगे बढ़ के माँ के हाथों का बोसा दिया। फरमाया अम्मा अगर 70 मरतबा मारा गया फिर उठाया गया हुसैन को छोड़कर